बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि आप प्लास्टिक खा रहे हैं, पर क्या इस बात में सच्चाई है? हम लोग आज इस प्लास्टिक टेस्ट को हमारे आपके फेवरेट चीजों पर ट्राई करने वाले हैं। और ये आलू के चिप्स जो कि हम लोग नवरात्रों में खाते हैं, और ये घर के बने हुए चिप्स हैं। साथ में हमारे पास देसी घी है, और अभी अभी मेरी मम्मी से मैं एक रोटी बनवा के लाया हूं, और ये बाहर मिलने वाली ब्रेड है। इन सबको आज फ्लेम पे टेस्ट करेंगे और देखते हैं आज इसमें से कौन कौन सी चीजों में से प्लास्टिक निकलता है और इसमें एक्चुअली कितनी सच्चाई है। अब बहुत सारी वीडियोस में दिखाया जाता है कि इनके अंदर प्लास्टिक है क्योंकि ये जलते हैं, बट क्या होगा अगर हम रोटी को जो कि हमारे घर में बनी है, ये चिप्स जो कि हमारे घर में बने हैं, इनको अगर हम लोग फ्लेम पे रखेंगे तो आप ये कैंडल के साथ भी करोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा काम जल्दी करने के लिए हम लोग फ्लेम टॉर्च लेके आए। अब यहाँ पे टॉर्च को कर दिया ऑन। इसका रिजल्ट मोस्टली बच्चों को पता होगा कि क्या देखने को मिलने वाला है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें तो आग लग गई है। और आग लगने का मतलब क्या प्लास्टिक है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉपर आग लग चुकी है, ठीक है ना। अब इन मार्केट से मिलने वाले आलू चिप्स के बारे में अगर बात करें तो इनमें मेरे हिसाब से भी जल्दी आग लगी है, और बहुत ही ज्यादा भयंकर आग भी लगी है। इसमें मैं बात कर रहा हूं अभी कि आग क्यों लग रही है, लेकिन ये तो फिर भी चिप्स बाहर के थे। आओ अब घर के बने हुए आलू के चिप्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसकी मोटाई की वजह से थोड़ा सा लेट आग लगी है, लेकिन आग इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे कि हमारे यहाँ पे ये जो हम मार्केट से खरीद के खाते हैं कुरकुरे, इसमें लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या होने वाली है, क्या रोटी में भी इसी प्रकार से आग लगेगी? घर की बनी हुई चपाती पे आएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि इन तीनों चीजों के अंदर आग क्यों लगी। तो भैया जो कुरकुरे हैं, जो हमारे बाहर मिले हुए चिप्स हैं, और जो हमारे घर में बने हुए चिप्स हैं, तीनों ऑयल में बने हैं। इनके अंदर एडिबल ऑयल है, यानी खाने लायक ऑयल है। सेकेंडली, इन तीनों के अंदर लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और स्टार्च है। और कार्बोहाइड्रेट जब ड्राई फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, और उनमें अगर स्टार्च है किसी भी चीज में, तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, एक प्रकार से फ्यूल का काम करता है। तो इन तीनों में मॉइस्चर की कमी होने की वजह से, एडिबल ऑयल होने की वजह से, एंड थर्डली स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से आग लग रही है, ना कि इस वजह से कि इसमें प्लास्टिक है। और अगर आग प्लास्टिक की वजह से लग रही है तो घर के बने हुए चिप्स में प्लास्टिक कहां से आया? और रोटी के ऊपर आओ बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं बाहर बनी हुई ब्रेड, जिसमें हो सकता है प्लास्टिक हो। तो फिलहाल ब्रेड को ड्राई फॉर्म में डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो ड्राई फॉर्म में इसमें प्रॉपर आग तो नहीं लग रही है जैसे कि कुरकुरे में लग रही थी। तो इसमें प्रॉपर आग तो नहीं लग रही है क्योंकि इसके अंदर ऑयल, एडिबल ऑयल का जो अमाउंट है वो ना के बराबर है, शायद हो भी ना, मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इनके मुकाबले ऑयल बहुत कम है। लेकिन अगर मैं इस ब्रेड को देसी घी में या एडिबल ऑयल में डुबाता हूं और फिर इसके अंदर आग लगाने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो शायद आप देख पा रहे हैं कि इसमें बीच बीच में आग तो लग रही है, लेकिन वो आग बुझ रही है। शायद ये उतना थिन नहीं है जितने ये चिप्स हैं या ये वाला चिप है, तो उसमें आग तो लग रही है लेकिन आग बुझ रही है। और जब ये ड्राई फॉर्म में था तो इसमें आग नहीं लग रही थी, तो इसमें आग तो लग रही है लेकिन ये बुझ रहा है। लेकिन अब ये तो ब्रेड फिर भी बाहर की थी, लेकिन रोटी तो मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाई है। इस रोटी का टुकड़ा, अभी रोटी एकदम फ्रेशली बनी हुई है, तो ये थोड़ी सी गीली है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये रोटी गीली होगी तो इसमें आग नहीं लगेगी। ऑल्दो मैं इसको थोड़ा सा देसी घी में या घी में डुबा देता हूँ। मुझे अभी भी फील हो रहा है कि इसमें मॉइस्चर है क्योंकि अभी अभी ये बन के आई है। फिर हम क्या करेंगे, रोटी को धूप में थोड़ी देर के लिए रखेंगे और उसके बाद हम उसको जला के देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जलने के लिए ड्राई होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब क्योंकि रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा छोटा है तो मैं यहाँ पे चिमटे की मदद ले रहा हूँ, और अगर मैं इस रोटी के टुकड़े को यहाँ पे रखता हूँ घी लगाने के बावजूद भी, तो ये काला हो रहा है, लेकिन इसमें अभी आग नहीं लग रही है ना। आप देख सकते हो मैंने काफी देर इसको फ्लेम में रखा है, लेकिन इसमें प्रॉपर आग नहीं लग रही है क्योंकि अभी इसके अंदर काफी ज्यादा मॉइस्चर है। अब हम रोटी को ना थोड़ी देर धूप में सुखा देते हैं, ड्राई करते हैं, उसके बाद ये सेम चीज करेंगे।
अब ये रोटी के टुकड़ों को हम लोगों ने धूप में सुखाया था। अब इसको थोड़ा सा घी में डालते हैं, है ना, ताकि थोड़ा ऑयल बेस भी आ जाए। और फिर इसके बाद इसको हम लोग आग में रख के देखते हैं क्या होता है। पहले रोटी में आग क्यों नहीं लगी थी? क्योंकि आप समझ रहे थे कि उसके अंदर एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी। कि रोटी ने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया है, जैसे कि चिप्स वगैरह आग पकड़ रहे थे, रोटी में भी आग जो है वो लग गई है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक सिंपल से लॉजिकल बात को समझना है। कोई भी चीज़ आग पकड़ेगी अगर वो पतली होगी, उसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी होगी, यानी कि वो ड्राई होगा, उसके अंदर कोई भी ऐसा सोर्स होगा जो आग पकड़ सकता है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल, तो वो आग पकड़ेगा। तो इंटरनेट पे देखी गई हर एक चीज से डरना नहीं है। ऑब्वियस बात है, घर की रोटी, घर के चिप्स सबसे बेहतर है, पर कभी कभार ये सब भी मजे के लिए खा लेना चाहिए। बाकी घर की रोटी और सब तो बेस्ट है, लेकिन इनमें प्लास्टिक है, यह बात बिल्कुल ही गलत है।